ओके, बिफोर स्टार्टिंग टूवर्ड्स फोर्स सिस्टम और फोर्सेस के जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, लेट्स क्विकली गेट इनटू द सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या है कि आईसीआर प्लस सेंट्रोइड ये आपको करना ही है, और फोर्स जो है अपना बोनस पॉइंट्स है या फिर बोनस मार्क्स है, ये बोल सकते हैं हम लोग। आईसीआर और सेंट्रोइड दोनों मिला करके आपके मिनिमम 12 मार्क्स, मैक्सिमम 18 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 मार्क्स अगर कवर हो चुका है, या फिर 16 टू 18 मार्क्स बोल सकते हैं हम लोग, अगर वो कवर हो चुका है तो सिर्फ 6 या 8 मार्क्स बचते हैं अपने को पासिंग के लिए। तो उसमें हम लोग फोर्स को कवर कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द फोर्स, हम पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या है, और कितना अपना रिमेनिंग पार्ट है, और कितना अपने को टारगेट करना है, तो ताकि तुम्हें एक आइडिया आ जाए। ठीक है, ये वीडियो में सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर कैसे आस्क हो सकता है, मतलब क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है 2 घंटे का ही है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ऑप्शन के साथ 120 मार्क्स का आएगा, या फिर 90 मार्क्स का, सॉरी 90 या 90 मार्क्स का ऑप्शन के साथ आएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैक्स मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बातें करेंगे। तो पहले सिलेबस अगर जान लिया तो वो नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ भी मॉड्यूल्स रहेंगे ना, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनता है, तो वो मॉड्यूल में क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स है, वो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसके लिए पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दिस इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, मेजरली जो है दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक, दूसरा डायनामिक्स। अभी उसके डेफिनेशंस में मैं नहीं जाऊंगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस और इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस इन द बॉडी, है ना, ऑन द बॉडी। सो बट बॉडी कौन सी होनी चाहिए, लिमिटेशंस है इसके, या फिर अजम्पशन बोल सकते हो। पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लिमिटेशन या फिर अजम्पशन बोल सकते हो। ये अजम्पशन क्या है, अपना बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी, मतलब क्या है, बॉडी के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी का साइज एंड शेप विल नॉट चेंज। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, तुम पढ़ाई करते हो और पढ़ाई के टाइम ही तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन या फिर थोड़ा सा और दिमाग अपने अगर लगाया गलती से भी, तो आपको ये थोड़ा सा फील होने लगता है ना मैकेनिक्स, कि बाबा थोड़ा पढ़ लिया तो थोड़ा जान लिया तो, है ना, तो उस समय लग सकता है कि बाबा फोर्स तो लग रहा है पर बॉडी का शेप और साइज क्यों नहीं चेंज हो रहा है। तो उसका बेसिक अजम्पशन है पूरे मैकेनिक्स का कि रिजिड बॉडी है अपनी। ठीक है, तो साइज और शेप चेंज नहीं होगा वेन एवर यू अप्लाई द फोर्स टू द सिस्टम और द टू द बॉडी। ठीक है, अब स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक में जो फोर्स के साथ डील कर रहे हैं ना हम लोग, तो फोर्स के टाइप्स होंगे। एक है कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम मतलब क्या, जो फोर्स एक ही प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब क्या, ये अगर तुम अभी जो स्क्रीन दिख रहा है वो 2D है। ठीक है, तो ये एक प्लेन हो गया। तो ये 2D में जो कुछ भी प्लेन, एक प्लेन है 2D स्ट्रक्चर का, तो उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो कोप्लेनर फोर्सेस है, एक ही प्लेन के ऊपर फोर्सेस। सेकेंड उसमें आता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर मतलब क्या, दो तीन फोर्स अगर है सिस्टम में, फोर्स सिस्टम में, तो अलग अलग प्लेन के ऊपर वो एक्ट होंगे, तो उसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। बेसिकली 3D, 3D बोल सकते हो, 3 डायमेंशनल फोर्सेस जो होते हैं वो नॉन कोप्लेनर में आते हैं। ठीक है, और इसमें है सेंट्रॉइड। अभी हमने सेंट्रॉइड का पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, डायनामिक्स में अगर देखोगे तो ये ब्रॉडली कंसिडर किया जाता है दो हिस्सों में। अच्छा, स्टैटिक मतलब क्या, स्टैटिक मतलब तुम्हारा बॉडी इज नॉट इन द मोशन। ठीक है, बॉडी स्टेशनरी है और उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे, फोर्स अप्लाई होने के बाद बॉडी स्टिल इन द स्टैटिक पोजीशन या फिर स्टेशनरी पोजीशन पे ही है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक। जैसे ही फोर्स अप्लाई होता है और बॉडी इज इन द मोशन, तो बोलते हैं डायनेमिक्स। ठीक है, तो डायनेमिक्स का दो पार्ट है, एक है काइनेमेटिक्स,
दूसरा है काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स मतलब क्या? बॉडी इज इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग मास। विदाउट, यहाँ पर देखो काइनेमेटिक्स के स्पेलिंग में एम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम है तो बोलेंगे विदाउट मास, विदाउट कंसिडरिंग मास। काइनेमेटिक्स मतलब क्या? विदाउट कंसिडरिंग मास। अब इसमें एम है क्या? नहीं है, है ना, स्पेलिंग में कोई एम दिख नहीं रहा तो बोलेंगे डायनेमिक्स। काइनेटिक्स मतलब क्या है? बॉडी इज इन मोशन, मतलब एनालिसिस ऑफ बॉडी इन द मोशन विथ कंसिडरिंग द मास एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो ये विथ कंसिडरेशन ऑफ मास है काइनेटिक्स मतलब, और काइनेमेटिक्स मतलब क्या? विदाउट कंसिडरेशन ऑफ मास। इसमें सिर्फ अपने को काइनेमेटिक्स में, अभी चलो ठीक है, अभी ये फिर से हम लोग हर एक चीज के बारे में देखते हैं। कोप्लेनर फोर्स में क्या है कि रिजल्टेंट आएगा पहले, मतलब ये अभी सब टॉपिक स्टार्ट हो गए। उससे मॉड्यूल कैसे बनता है ये मैं भी बोलूँगा, बोलूँगा मैं, ताकि आपको समझ में आए मॉड्यूल के कितने मॉड्यूल्स अपने को पढ़ना है, ठीक है। Once you get to know what is the syllabus, then you can target the module or the target the specific topics. यह है रिजल्टेंट का एक टॉपिक है। दूसरा है इक्विलिब्रियम का, ठीक है, और तीसरा है फ्रिक्शन। रिजल्टेंट में अभी कोप्लेनर फोर्स का रिजल्टेंट निकालने का अपने को, ठीक है, रिजल्टेंट के टॉपिक में। बट उसमें भी टाइप्स है बहुत सारे। एक होता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट मतलब क्या? सारे फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे, ये सारे फोर्सेस सिंगल पॉइंट से ऐसा पास हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम मतलब क्या? एक प्लेन है सिंगल, उस प्लेन में सब सारे फोर्सेस है, ठीक है। नॉन कोप्लेनर मतलब क्या? अलग अलग प्लेन में अलग अलग फोर्सेस है, ठीक है। लेट्स से एक यहाँ पर एक पोल है ऐसा, इस पोल को ना दो तीन रस्सियों से ऐसा बांध के रखा है, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस है ये अलग अलग प्लेन के ऊपर है, ठीक है, 3D में आ गए ना हम लोग यहाँ पर। तो ये नॉन कोप्लेनर फोर्स है। और सेंट्रॉइड के बारे में अभी ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने 4 या 5 वीडियोस उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया है। फिर आता है नॉन कॉन्करेंट, ठीक है। नॉन कॉन्करेंट मतलब क्या? कोई भी एक पॉइंट से फोर्स नहीं जाएगा, तो ये हो गया नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। फिर होता है टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड, उसमें आता है यूडीएल और यूवीएल। इसके बारे में मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्चुअल वीडियोस चल रहे हैं अभी 4-5, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यूडीएल और यूवीएल होता है टाइप्स ऑफ लोड। इक्विलिब्रियम, या फिर मैं बोलता हूँ उसको बीम, बीम का प्रॉब्लम, ठीक है, बीम का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रिजल्टेंट में कॉन्करेंट का प्रॉब्लम आ सकता है, नॉन कॉन्करेंट का आ सकता है, और बीम का प्रॉब्लम आता है। बीम में क्या है? टाइप्स ऑफ लोड यूडीएल यूवीएल, ठीक है। बीम क्या होता है? स्ट्रक्चर। तुम अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन देखोगे, तुम्हारा रूम भी देखोगे, तो उसमें कॉलम होता है और बीम्स होते हैं। जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल होता है वो बीम होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखो। तो बीम के ऊपर फोर्सेस होते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे विस्तार से नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में। इक्विलिब्रियम में क्या है? केबल्स के प्रॉब्लम्स है, एक केबल के प्रॉब्लम्स, ठीक है। दूसरा इसमें ना, हाँ ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे, केबल के प्रॉब्लम से। फिर स्पीयर के प्रॉब्लम है। केबल के प्रॉब्लम में ना एक लैमिस थ्योरम करके होता है, वो यूज होता है। मेरा स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, लैमिस थ्योरम। स्पीयर एक प्रॉब्लम है, स्पीयर के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें भी लैमिस थ्योरम यूज होता है, लैमिस थ्योरम यूज होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है, इसमें भी बीम का प्रॉब्लम होता है, बीम। बट ये बीम में और ये रिजल्टेंट के बीम में फर्क क्या है पता है? बीम में सपोर्ट रिएक्शन होता है, सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन प्लस यूडीएल यूवीएल। मतलब जो प्रॉब्लम तेरे को बीम का रिजल्टेंट का दिखता है जिसमें यूडीएल और यूवीएल है, सेम वैसे यूडीएल यूवीएल दिखेगा, बस उसमें सपोर्ट रिएक्शन ऐड होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम।
एक प्रॉब्लम जो फिगर आती है ना क्वेश्चन में, डायग्राम, उससे तुझे प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आना चाहिए मैक्सिमम चीज़ें, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम तो है नहीं मैक्सिमम स्टैटिक में, ठीक है। फ्रिक्शन में क्या है, लैडर का फ्रिक्शन है और दूसरा है ब्लॉक का फ्रिक्शन, ये दो ही फ्रिक्शन है। वेज करके कुछ तो है, वेज बुक में दिया होगा तुम्हें अगर बुक रेफर करता है तो, पर ये वेज इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस राइट नाउ, ठीक है, वो पहले था। तो जो सिलेबस में है वो सब कुछ मैंने लिखा है उतना ही करना है, मतलब कर पाओ तो, है ना, टाइम थोड़ा कम है अपने पास अभी, बट फिर भी। तो इसमें से स्पेसिफिक कौन से टॉपिक को टारगेट करना है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन होगा। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का सिर्फ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का अपने को, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, मतलब ये चीज, ये हेड के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स में देखते हैं, काइनेमेटिक्स मतलब क्या, मास इज नॉट कंसिडरिंग, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इसके दो दो चीजें होती है, काइनेमेटिक्स फॉर द पार्टिकल एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, पार्टिकल में सिर्फ कर्वीलिनियर मोशन है अपने को, कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर मोशन। बहुत सारा सिलेबस है डायनामिक्स का बुक के अंदर, जिसमें तुम्हें कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी के सम्स मिलेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन के भी सम मिलेंगे, एटी वीटी कर्व्स भी मिलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन भी मिलेगा। बट ये सब कुछ अभी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक ही टॉपिक करना है अभी। ये जो अभी जो मैंने बोला 2 सेकंड पहले, वो सब कुछ पहले था सिलेबस में, बट अभी सिर्फ कर्वीलिनियर मोशन इज पार्ट ऑफ अ सिलेबस। ये आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंडर में, ठीक है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसमें कर्वीलिनियर इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस। और रिजिड बॉडी, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी मतलब ही आईसीआर है। तो जिन लोगों को आईसीआर नहीं मिल रहा है बुक में, तो बुक तो देखने की जरूरत है नहीं, अपने वीडियोस बहुत सफिशिएंट है, जो जितने भी मैंने 5 या 6 वीडियोस निकाले आईसीआर के ऊपर, तो ये टॉपिक उसके अंडर आता है, ठीक है। फिर काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल ही है, सिर्फ रिजिड बॉडी नहीं है अपने को, ठीक है। काइनेमेटिक्स का दो है, पार्टिकल के लिए और रिजिड बॉडी के लिए। तो पार्टिकल के लिए कर्वीलिनियर मोशन है और रिजिड बॉडी क्या है, आईसीआर, ठीक है। अब पार्टिकल, काइनेटिक्स में क्या है, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल ये से, और उसमें उसमें दो टॉपिक्स है अपने को, एक है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, और दूसरा टॉपिक है कोलिजन। बस यही टॉपिक है, ठीक है। तो अगर ब्रॉडली इफ यू कंसिडर, तो टॉपिक्स कितने अपने पास है पता है, नंबर ऑफ टॉपिक्स, स्टैटिक और डायनेमिक्स पूरा मिलके अगर हम सिर्फ टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में, रिजल्टेंट का मैं बोल सकता हूँ, ये कॉन्करेंट प्लस नॉन कॉन्करेंट मिला करके एक, यूडीएल यूवीएल है, इसके लिए मैं दो बोलता हूँ। ये केबल का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फ्रिक्शन का लैडर हो या ब्लॉक हो, वो सम सॉल्व एक ही साथ होता है, तो इसको 6 बोलते हैं, ठीक है, एक ही इसके। रिजल्टेंट ऑफ नॉन कोप्लेनर का 7th टॉपिक, कर्वीलिनियर 8, ठीक है, आईसीआर 9, दिस वन इज 10th, ये 11, और सेंट्रॉइड 12, ठीक है। उसमें से सेंट्रॉइड और आईसीआर हमने कर लिया है, ठीक है, 10, 11, और लास्ट 12 हो गया। और लास्ट है अपना रोबोटिक्स, उसमें से उसका लाइक थेरी आएगा, एक थेरी आएगा और एक न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उसको भी एक एक पकड़ते हैं न्यूमेरिकल, तो ये 13th नंबर हो गया, ठीक है। तो मतलब पूरा मिला करके 13 क्वेश्चंस या फिर 13 टॉपिक्स ही है अपने को कवर करने के लिए, ठीक है। अब वो 13 टॉपिक्स हम लोग, एग्जाम 2 घंटे का ही है, तो उतना तो कवर नहीं हो पाएगा ना 2 घंटे में। तो स्पेसिफिकली टारगेट करो टॉपिक्स को और उसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। उसके लिए हम लोग सेंट्रॉइड और आईसीआर को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, सेंट्रॉइड प्लस आईसीआर करने का। और ये रिजल्टेंट, इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन, इसमें से
इसको टारगेट करोगे तो तुम आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, ये जो हो गया टॉपिक के बारे में। अब देखते हैं मॉड्यूल्स कितने हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट और ये नॉन कोप्लेनर का जो है, ये रिजल्टेंट, ये दोनों को मिला करके दिस वन इज द फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, ये दो चैप्टर्स को मिला करके फर्स्ट मॉड्यूल है। सेकेंड मॉड्यूल है अपना आई सेंट्रॉइड का, सीधा सीधा। इसके लिए सेंट्रॉइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रॉइड एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में सिर्फ एक ही टॉपिक है विच इज नथिंग बट सेंट्रॉइड। थर्ड मॉड्यूल है इन दोनों को मिला करके, दिस वन इज माई थर्ड मॉड्यूल। उसमें ये सारे चैप्टर्स है, मतलब ये इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स है और ये लैडर और ब्लॉक का फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये थर्ड मॉड्यूल हो गया। ठीक है, फोर्थ मॉड्यूल ये दोनों को मिला करके दिस वन इज माई फोर्थ मॉड्यूल। तो तुम्हें मॉड्यूल्स पता होने चाहिए सिलेबस में क्या क्या है। फिफ्थ मॉड्यूल क्या है अपना, डीएलएम्बर्ट्स और ये मिला करके मेरा ये पूरा मिला करके फिफ्थ मॉड्यूल है। और सिक्स्थ मॉड्यूल मेरा रोबोटिक्स है। तो ये अपना सिलेबस है, 6 मॉड्यूल्स है, उसके अंडर जो टॉपिक्स है या फिर टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स है वो मैंने लिखा है। एक मैं भूल गया, इसमें जो है एक थ्योरम आता है नॉन कॉन्करेंट के लिए, वैरिग्नस थ्योरम, जो कि इम्पोर्टेंट है, वैरिग्नस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम भी यूज होता है और वैरिग्नस थ्योरम भी यूज होता है, बट कहाँ पर यूज करना है वो भी मैंने लिखा है, कौन से टाइप ऑफ प्रॉब्लम में वो यूज हो सकता है। ठीक है, तो दिस वन इज दिस इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिलेबस। ये सारे टॉपिक्स हैं, उसमें सेंट्रॉइड और आईसीआर हमने कवर किया है और हम फोर्स की तरफ जा रहे हैं अभी। मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिलेबस का, तो मॉड्यूल वाइज मार्क्स कितने आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स हो सकते हैं, उसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो उसके पहले ये सिलेबस एक बार मेरे तरफ से आपको ओवरव्यू देना ज़रूरी था, इसके लिए ये वीडियो बना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या हो सकता है उसके बारे में मैं बोलूँगा, डिस्कशन करूँगा। ठीक है, उस टाइम पे मैं कुछ मॉड्यूल के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा कि कौन सा मॉड्यूल है, उसमें कितने टॉपिक्स है। ठीक है, चलो।